NA-249 का मार्का कौन जीतेगा? ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। बल्ले, शेर, तीर और डॉल्फिन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नून लीग के मिर्जा इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, PSP के मुस्तफा कमाल में कांटे का मुकाबला। रमजान और गर्मी की वजह से टर्न आउट कम। हल्के के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को परेशानी का सामना। मास्क और शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से वोटर्स को वापस भेज दिया गया। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी सख्त। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। NA-249 की नशिस्त फैसल वाडा के सेनेटर बनने के बायस खाली हुई थी। NA-249 का ज़िमनी इलेक्शन कोरोना वबा और रमजान में क्यों रखा? तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से नाखुश। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल कहते हैं, मुझे या किसी वोटर को कोरोना हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। नादरा ने सारे वोटर्स को तितर बितर कर दिया। हमारा मुकाबला कठपुतली राज से है। नादरा कौन सी बला है जो इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज कर रही है? फिरदौस शमीम नकवी बोले, रमजान और गर्मी में इलेक्शन रखकर जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ्फार को हल्के से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का NA-249 कराची के शहरियों के नाम पैगाम। कहा, अवाम से अपील है कि घरों से निकलें, वोट के अपने आईनी और जमहूरी हक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। वोट की ताकत से अहल और दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, आज अरब पति उम्मीदवारों का इमरान खान के नजरियाती कारकुन से मुकाबला है। NA-249 में मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, सोच का है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, NA-249 के ज़िमनी इंतखाब के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब भेजने पर वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, बैरून मुल्क लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, रकम बचाकर अपने खानदान को भेजते हैं। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम नहीं होता तो सरमायाकारी पर असर पड़ता है। सऊदी अरब में हमारी एम्बेसी ने ओवरसीज का ख्याल नहीं किया। सऊदी अरब से पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुला रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाने से मुतालिक शिकायत पर इंक्वायरी शुरू करा दी। वजीर आजम का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब। मुल्क में कोरोना से हलाकतें कम न हो सकी। पाकिस्तान में मजीद 151 अमवात रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,013 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,480 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 89,838 तक जा पहुंची। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,327 मरीज जेर इलाज। कोरोना के 689 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चीन से वैक्सीन लेकर तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 3 लाख खुराकें लाई गईं। मजीद 2 तैयारे आज वैक्सीन लेकर आएंगे। कल 10 लाख वैक्सीन की डोज पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी अगले माह से शुरू होगी। NIH के मुताबिक केन साइनो वैक्सीन का खाम माल मई से आएगा। वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाइयां। लाहौर में 50 दुकानें, स्टोर्स और रेस्टोरेंट सील, 9 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 17 कारोबारी मराकज, 2 रेस्टोरेंट सील, 7 अफराद गिरफ्तार, 9 मुकदमात दर्ज। सरगोदा में SOPs की खिलाफवर्जी पर 50 दुकानें और 4 होटल सील। गुजरावाला में सहरी के वक्त कोरोना SOPs की खिलाफवर्जियां अरूज पर। शहरी बगैर मास्क और समाजी फासले के खाना खाने में मसरूफ। कोयटा शहर में आज तमाम कारोबारी मराकज बंद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। टास्क फोर्स इजलास में कहा कि बाजार हर सूरत शाम 6 बजे बंद कराए जाएं। कल से इंटरसिटी बस सर्विस मुकम्मल बंद होगी। अगर कोई बस दीगर सूबों से आई तो वापस नहीं जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर पुलिस अमले को तरजीही बुनियादों पर कोविड वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक पुलिस की वैक्सीनेशन के लिए 4 मराकज़ कायम किए गए हैं। अहलकारों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी।
जुम्मे और हफ्ते को भी वैक्सीनेशन होगी। कराची में पुलिस मुकाबले के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। इलाका मकीनों ने लाशें सड़क पर रखकर मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने पुरानी सब्जी मंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग। गुज़श्ता रात PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मतलूब थे। नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। कत्ल का वाक़या नौशहरा के इलाके बांडा शेख इस्माइल में पेश आया। पाक जिम्बाब्वे पहला टेस्ट, जिम्बाब्वे का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 में ज्यादा तजर्बे ना करने का फैसला। स्पिनर साजिद खान की शमूलियत। कौमी टीम T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ से अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोनिक राब्ता। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 तरफा उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत पर बात की। अफगानिस्तान से फौजी इनखला का मामला भी ज़ेरे बहस आया। अफगान सदर की तालिबान को इख्तदार में शराकत दारी की पेशकश। सदर अशरफ गनी ने कहा कि कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। अफगानिस्तान से फौजें निकालने का यही मुनासिब वक्त है। रूस और चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते। पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान एतमाद को बहाल करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस से पहला खिताब। बोले, अमरीका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। सदर के खिताब के दौरान नई तारीख रकम। पहली बार किसी सदर के दाएं बाएं 2 खवातीन नजर आईं। दाएं तरफ नायब सदर कमाला हैरिस और बाएं जानिब स्पीकर नैन्सी पेलोसी बराजमान थी। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर साबिक सदर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान आसिफ अली जरदारी और स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद को 20 मई को तलब कर लिया। रेफरेंस में कहा गया है कि ठोस शवाहिद हैं। आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बचाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। लाहौर हाईकोर्ट का MNA जावेद लतीफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। अदालत ने जावेद लतीफ की रिहाई के लिए दायर की गई दरख्वास्त IG पंजाब की रिपोर्ट की रोशनी में निपटा दी। जावेद लतीफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जावेद लतीफ कोरोना वायरस के मरीज रह चुके हैं, उन्हें घर का खाना देने की इजाज़त दी जाए। अदालत की मामला मैजिस्ट्रेट के सामने रखने की हिदायत। खुद को लोहे का चना कहकर जजेस को धमकाना नून लीग का वतीरा है। इदारों को गॉड फादर के तसल्लुत से आज़ाद कराना तहरीक इंसाफ का मिशन है। जाली राजकुमारी को मोहतरम जजेस और अदालती एहतराम की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का बयान। भारत में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू। यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में रिकॉर्ड 3,80,000 केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से मजीद 3,647 हलाकतें। ऑक्सीजन की कमी की वजह से शराय अमवात में इजाफा। लाशों को जलाने के लिए शमशाद घाट पर लकड़ियां बदस्तूर कम। अस्पतालों में जगह खत्म। लोग अपने प्यारों को सड़कों पर लेकर इलाज के मुंतज़िर। महाराष्ट्र हुकूमत ने लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बरतानिया का भारत को 3 ऑक्सीजन मोबाइल फैक्ट्रियां देने का ऐलान। रूस ने तिब्बी इमदाद की खेप भारत भेज दी। अमरीका ने अपने शहरियों को भारत का सफर करने से रोक दिया। कैलिफोर्निया में पुलिस अफसर के तशद्दुद से शहरी हलाक। पुलिस एहलकार 5 मिनट तक शहरी की गर्दन पर घुटना रखे बैठा रहा। 26 बरस के मारियो गोंजाल्स पर इलाके में आवारा गर्दी का इल्जाम था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान गोंजाल्स ने मुज़ाहमत की थी।
मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में गोंजाल्स को कहते सुना जा सकता है कि वो बेकसूर हैं। गोंज 4 बरस के बच्चे का बाप और मासूम भाई का वाहिद कफील था। फुटबॉल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहले लेग में मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को 2-1 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी नेमार और एम्बापे ने भी अपनी फतह न दिला सके। मुकाबले का दूसरा लेग अगले हफ्ते मैनचेस्टर सिटी के होम ग्राउंड पर होगा।